नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अग्निपथ योजना जानलेवा हो गई है। देश के 11 राज्यों और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा, फायरिंग सब कुछ सामने आ रहा है। अब से कुछ देर पहले तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और उस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें भी एक की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेन में आग लगा दी गई और उस पर लगातार विरोध जब जारी रहा, तोड़फोड़ की गई, हिंसा पर भीड़ उतर आई, तो फिर मजबूर में पुलिस को भी मुकाबला करना पड़ा और उस मुकाबले में 13 राउंड फायरिंग हुई है, 13 राउंड। और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें भी एक की हालत अत्यंत गंभीर है। सच बात तो यह है कि अग्निपथ के विरोध और आक्रोश, गुस्सा सब कुछ लगातार सामने आ रहा है। केंद्र सरकार भी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, खेलकूद मंत्री समेत अनेक मंत्री, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी युवाओं से अपील कर रहे हैं, संयम बरतें, ये उनके हित की योजना है और इसमें अपनी अहम भागीदारी अपनाएं। इतना ही नहीं, अब ये भी बता दिया गया है कि दिसंबर से ट्रेनिंग भी होगी। रक्षा मंत्री ने इस साल के लिए 2 साल की उम्र भी बढ़ा दी है, 21 की जगह 23 कर दी है, लेकिन अभी युवा मानने को तैयार नहीं है। युवा एक सवाल पूछ रहा है, 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद होगा। और ये आंदोलन इतना विषम होता जा रहा है। बिहार से शुरू हुआ, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, सभी प्रदेशों में लगातार विरोध हो रहा है। बिहार में तो स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। अगर आप देखें तो बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि आज तीसरे दिन भी ट्रेनें फूंकी गई। अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ट्रेनें हैं और बसें हैं। ट्रेनें फूंकी गई है, हाईवे को जाम कर दिया गया है और लगातार उत्पात की खबरें आ रही हैं। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी उनका भी मुकाबला कर रहे हैं। बिहार में तो अनेक जिले, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे आरा हो, चाहे छपरा हो, चाहे बक्सर हो, चाहे कैमूर हो, सब जगह से लगातार खबरें आ रही हैं। बिहार तो सबसे नंबर 1 पर है, जहां पर युवाओं का गुस्सा तेजी के साथ फूट रहा है। आगजनी भी हो रही है, तोड़फोड़ भी हो रही है, हिंसा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम आइए यूपी की बात करें, यूपी में आज सुबह सुबह बलिया में युवाओं ने सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच करके एक ट्रेन में आग लगा दी और भारी तोड़फोड़ की। बलिया ही नहीं, बलिया के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा निशाने में रहा तो यमुना एक्सप्रेस वे, मथुरा दिल्ली एक्सप्रेस वे निशाने पर रहा।
यमुना एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर लगातार संघर्ष चल रहा है। जम्मू पठानकोट एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित है यमुना एक्सप्रेसवे, जहां पर टप्पल बने अलीगढ़ के पास वाहनों को फूंक दिया गया है, वाहनों को। हालांकि वहां से एक खबर फायरिंग की भी आई थी, लेकिन उसका जोरदार खंडन कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं हुई, ये सही है। बसें फूंकी गई हैं, पथराव किया गया है, एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है। मथुरा के पास जो एक्सप्रेसवे फिरोजाबाद में आता है, वहां पर भी बाकायदे तोड़फोड़ हुई है। देवरिया में हुई है, रायबरेली में हुई है, औरिया में हुई है, यहां तक कि कानपुर देहात में भी उत्पात हुआ है अग्निपथ को लेकर के। अग्निपथ का विरोध लगातार हो रहा। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि हमने एक स्कीम बनाई है, हम युवाओं को पूरी तरीके से समझाएंगे, उनको विश्वास में लेंगे। इसके लिए प्रधानों को आगे किया जाएगा, सरकारी विभागों को आगे किया जाएगा कि युवाओं को समझाएं कि ये जो स्कीम है उनके हित में है, उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए स्कीम बन रही है। युवाओं को समझाने की कोशिश की जाएगी। सवाल केवल है कि क्या युवा मान जाएंगे, क्योंकि जो युवा है वो तो अपने जो तर्क दे रहे हैं वो अपने ढंग के हैं, और उनके सामने केवल एक ही बात है, 4 साल बाद क्या होगा। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। हालांकि हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी कहा, कुछ संगठनों का नाम आया है जो इन युवाओं को प्रवोक कर रहे हैं, जो इन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे संगठनों पर भी प्रशासन, शासन और सरकार की नजर है। इन संगठन के लोगों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। विरोध होने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, अधिकार है। लेकिन विरोध का मतलब हिंसा नहीं है, विरोध का मतलब तोड़फोड़ नहीं है, विरोध का मतलब आगजनी नहीं है। अगर आप ट्रेनों को जलाएंगे तो किसका नुकसान करेंगे? और कहते हैं कि एक ट्रेन में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है। अब तक 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को फूंक दिया गया है या उन्हें आंशिक रूप से आग के हवाले कर दिया गया है। आप समझिए कितना नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर बलिया में ये स्थिति हुई है, टप्पल अलीगढ़ में अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं है, वाराणसी में भी बसों पर पथराव किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, वहाँ पर भी उपद्रव जारी है, वाराणसी में भी, यहाँ तक कि गोरखपुर में भी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए चौकसी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस आज एक और जुमे की नमाज पर अलर्ट है, वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के जो विरोधी हैं उनका भी सामना कर रही है। एक डबल समस्या है उनके सामने, और इसलिए इस बात के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। केंद्र सरकार भी डैमेज कंट्रोल में आ गई है। केंद्र सरकार भी इस बात के प्रयास कर रही है कि स्थिति को किसी तरीके से नियंत्रण में किया जाए। हमारे सेना के अध्यक्ष, हमारे सेना के प्रमुख लोग लगातार ये आश्वस्त कर रहे हैं कि देखिए स्थिति पूरी तरीके से ऐसी है जो आपके हित में है। और जो लोग कह रहे हैं या जो लोग ये समझ रहे हैं और अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से
स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है हमने आपको बता ही दिए। और अगर उत्तराखंड चले, जो हमारा पड़ोसी राज्य, वहाँ पर हल्द्वानी में आज बाकायदे लाठीचार्ज किया गया। हल्द्वानी भी अशांत है। तो उत्तराखंड, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये बराबर कह चुके हैं कि देखिए 4 साल के बाद हम आपको विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता देंगे, हम आपको पुलिस में प्राथमिकता देंगे, हम सुरक्षा बलों में प्राथमिकता देंगे, हम आपको विभिन्न सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि युवा ये चाहता है कि उसे इस बात की गारंटी मिले कि 4 साल के बाद जब हम निकलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी तो ये है कि आपको प्रायोरिटीज मिलेगी। तो प्रायोरिटीज का मतलब ये कतई नहीं है कि नौकरी की गारंटी। इसलिए युवा थोड़ा सा विचलित है। तो उत्तराखंड में भी स्थिति, हरियाणा में भी स्थिति, गुड़गांव में किस तरीके से उपद्रव हो रहा है। सच बात तो ये है कि पूरा दिल्ली एनसीआर जो है इस समय जो है अशांत हो गया है। जेवर का इलाका ले लीजिए, गुड़गांव का इलाका ले लीजिए, चाहे हरियाणा के अन्य क्षेत्रों का इलाका ले लीजिए, सब जगह अशांत की स्थिति है और उपद्रव लगातार जारी है। दिल्ली में भी आज सुबह से ये आशंका थी कि अग्निपथ के विरोध में लोग आईटीओ पहुंचेंगे। वहां पर बाकायदे फोर्स पहले से तैनात कर दिया गया था, लेकिन आईटीओ में भी प्रदर्शन हो गया। आईटीओ में भी एक भारी विरोध, लोग तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए हैं। लोग ये लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांग इतनी बुलंद हो ताकि ये अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाए। मांग यही है कि अग्निपथ को वापस लीजिए। सरकार ने एक लंबे विचार विमर्श के साथ किया है और वहां तो ये तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो मेट्रो के गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए। आईटीओ में प्रदर्शन हो रहा है और विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश में चलिए, इंदौर में प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पर जो आसपास के जिले हैं वहाँ पर भी बाकायदे छात्र तख्तियाँ लेकर के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और ये लोग ज़्यादातर स्टेशन पहुँच रहे हैं ताकि केंद्र सरकार को सीधे सीधे हम दबाव बना सकें। इसलिए स्टेशनों पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस या अन्य राज्यों की पुलिस अब स्टेशनों पर सतर्क हो गई है। खास तौर से जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। लोगों की तलाशियाँ ली जा रही हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटित हो, क्योंकि आंदोलनकारियों ने एक तरीके से ट्रेनों को लक्ष्य बना लिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ट्रेन पर भी हमला बोला गया और साथ में एक्सप्रेसवे में वाहनों पर, बसों पर जो है हमला बोल करके उन्हें फूंक दिया गया। इसी तरीके से वाराणसी में भी हुआ है, इंदौर में भी हो रहा है। तो इस सब जगह ट्रेन और बस, 2 जगह। और मैंने बताया कि तेलंगाना के हालात क्या रहे कि अब से कुछ देर पहले तेलंगाना में बाकायदे 13 राउंड फायरिंग हुई और उस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हैं, उनमें भी एक व्यक्ति अत्यंत गंभीर है। मतलब साफ है कि अग्निपथ का विरोध लगातार बढ़ रहा है। सरकार भी अब सोचने को मजबूर हो रही कि आखिर हो ये क्या रहा है, ये कौन है। और हालांकि देखा जाए तो फिर विरोध भी हो रहा, प्रतिक्रिया भी आ रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार जो है
वो जनता का मूड नहीं समझ पाती है, वो जानती नहीं जनता क्या करे। और उन्होंने 4 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा, नंबर 1, अग्निपथ युवाओं ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। तो उनका कहना यह है कि मोदी सरकार जनता का मूड, जनता का कल्चर, जनता की भावनाएं नहीं समझती है। यही कारण है कि विषम स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अग्निपथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग विरोध पर उतर आए। सबसे ज्यादा राजनीतिक घमासान मचा है बिहार में, क्योंकि बिहार में उपद्रव सबसे ज्यादा है, चरम सीमा पर है। बिहार के डिप्टी सीएम के घर पर पथराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई। इससे वहां की राजनीति और गर्मा गई है। जनता दल यूनाइटेड की सरकार और उसके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अग्निपथ वापस होना चाहिए। उन्होंने इसका विरोध किया बाकायदे। वहीं दूसरी ओर उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार युवाओं को यह आश्वस्त करे कि जब उनकी 4 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो उन्हें विभिन्न सेवाओं में मौका दिया जाएगा। एक और ये बात हो रही है, दूसरी ओर विरोध हो रहा है। और जो वरुण गांधी हैं, जो सांसद हैं भाजपा के, वो पहले भी विरोध के स्वर इस आधार पर उठा सकते हैं कि युवाओं की जो समस्या है, युवाओं के जो सवाल है, युवा जो चाहते हैं, निश्चित रूप से उसकी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए। युवाओं को निराश नहीं किया जाए, उन्हें हताश नहीं किया जाए। उनके सामने एक सही रास्ता दिखाया जाए। तो भाजपा के लोग भी, भाजपा के सहयोगी भी अग्निपथ को लेकर के विचलित है, परेशान है। आज उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर के भारी गहमागहमी रही। खासतौर से कानपुर, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर, जो ऐसे 11 इलाके हैं जहाँ पर पहले कुछ उपद्रव हुए, वहाँ पर आज विशेष सतर्कता बरती गई। पुलिस फोर्स तैनात किया गया, ड्रोन से निगरानी की गई और जो धर्मगुरु हैं, काजी हैं, मौलाना हैं, उनको विश्वास में लेकर के आगे किया गया और इस बात का लक्ष्य बनाया गया कि नमाज होते ही लोग अपने घरों में चले जाएं। और इस दिशा में वास्तव में सफलता भी मिली है। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार सामान्यतः जुमे की नमाज अपने परंपरागत ढंग से ही अता हो गई और दुआएं भी की गई। कहीं से भी कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली और इसका कारण साफ तौर पर पुलिस की व्यवस्था भी थी, प्रशासन की सोच भी थी, शासन और सरकार के निर्देश भी थे, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज अता हुई। 357 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में जो मास्टरमाइंड है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उस आधार पर जो है कार्रवाई जारी है।
और विभिन्न जो जिले हैं जहाँ पर उपद्रव हुए थे, उन उपद्रवियों की जो सूची बनी है उनमें लोगों की धरपकड़ जारी है, लेकिन अधिकतर लोग फरार हो गए। खबर तो ये भी है कि नुपुर शर्मा का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, और इसलिए भी वो हट गई हैं सार्वजनिक जीवन से, क्योंकि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था दी है, लेकिन मुंबई पुलिस उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि उन्हें समन देना है। उन्हें अगले हफ्ते मुंबई पहुंचना है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो नुपुर शर्मा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन भय से जो तमाम आरोपी हैं वे फरार चल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास भी कर रही है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।